दोस्तों, गाय को केवल एक रोटी खिलाने से क्या होता है? क्यों कहा गया है कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में गाय की जो महिमा बताई है, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साक्षात भगवान भी गाय को माता कहते हैं। इसका मतलब गाय कोई ऐरा गैरा तुच्छ पशु नहीं है। दिखने में से तो ये बहुत ही आम जानवर लगता है, लेकिन जब आप भक्ति की भावना से गौ माता के अंदर झांकेंगे तो आपको तीनों लोग गौ माता के चरणों में दिखाई देंगे। गाय की महिमा बहुत बड़ी है। जो भी इसको जान लेता है वो न कभी दुखी होता है, न गरीब, उसे न यमराज के दूत छू सकते हैं और न ही वो नर्क जाता है। गाय को केवल एक रोटी खिलाने का पुण्य जान लोगे तो आप गौ माता को रोज रोटी खिलाने के लिए ढूंढते फिरोगे। इतनी महान और सामर्थ्यशाली है हमारी गौ माता, जो एक कंगाल को भी राजा बना सकती है। इसके पीछे एक बहुत ही प्राचीन, रोचक और रहस्यमयी कथा है जो भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को सुनाई है, जो आज हम आपको सुनाएंगे। इसे सुनकर ही आपको पता चल जाएगा कौन है गौ माता, जिन्हें आप केवल एक साधारण पशु समझते हैं। क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश गाय की पूजा करते हैं? क्यों सूर्यदेव गाय की आज्ञा लेकर ही उदय होते हैं और अस्त? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिकाए हुए थे। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, आपका द्वारका में पुनः स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप किसी विशेष प्रयोजन से पधारे हैं। आप साक्षात ब्रह्म ऋषि हैं। समस्त लोकों में निस्वार्थ घूमकर धर्म और भक्ति का प्रचार करते हैं। आपका आगमन यदा कदा विशेष प्रसंगों पर ही होता है। अतः आज अवश्य कोई गूढ़ विचार आपके मन में होगा। कृपया मुझे बताइए, मैं आपकी शंका का समाधान करने के लिए प्रस्तुत हूं। ये सुनकर नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप अंतर हृदय में विराजमान हैं और सब कुछ जानते हैं। फिर भी आपने बड़ी विनम्रता से मुझसे पूछ लिया। वास्तव में मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण करते समय एक विचित्र दृश्य देखकर व्यथित हो उठा। मैंने देखा कि कुछ मनुष्य गौ माता की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें रोटी खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ दुष्ट प्रकृति के मनुष्य गौ पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। ये देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि गौ माता तो निष्पाप होती हैं, वे मानवता को पोषण देती हैं, लेकिन फिर भी कुछ दुष्ट स्वार्थवश उनका वध करने से पीछे नहीं हटते। हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न जागा कि जो मनुष्य गौ माता की सेवा, पूजा और रक्षण करता है, उसे इसका क्या फल मिलता है, और जो मनुष्य गौ पर अत्याचार करता है उसे कौन सा दंड भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की बात सुनकर कहा, हे देवर्षि, जो मनुष्य गौ माता की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उसे इस लोक में भी और परलोक में भी अक्षय फल मिलता है। वहीं जो पापी गौओं पर अत्याचार करते हैं वे अवश्य नरक के भागी बनते हैं। गौ माता की सेवा से सभी पापों का नाश हो जाता है, और जो सद्भावना से गौ माता की रक्षा करता है वह अंततः मोक्ष का अधिकारी होता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो सूर्यवंश के प्रतापी राजा दिलीप और दिव्य नंदिनी गाय से संबंधित है। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को गौ सेवा की अपूर्व महिमा का भान होगा। नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपके मुखारविंद से इस कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आप कृपया इस कथा का विस्तार से वर्णन करें, जिससे मैं भी इसे आगे प्रसारित कर सकूं और समस्त मनुष्यों के हृदय में गौ माता के प्रति श्रद्धा, प्रेम एवं भक्ति का संचार हो। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। उस काल में वैवस्वत मनु के वंश में अनेक प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया था। उसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए, महाराज दिलीप। वे बड़े ही धर्मपरायण, प्रजावत्सल, सत्यनिष्ठ और पराक्रमी थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। उनकी पत्नी सुदक्षिणा मगध देश के राजकुल से थी, जो स्वयं भी बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी। महाराज दिलीप और रानी सुदक्षिणा एक दूसरे का सम्मान करते हुए सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु एक ही बात थी जो उन्हें निरंतर व्यथित करती थी, उनके घर में संतान का अभाव। विवाह को अनेक वर्ष बीत गए, किंतु संतान की प्राप्ति न हुई। राजा और रानी ने कई यज्ञ करवाए, अनेक दान पुण्य किए, ब्राह्मणों की सेवा की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु संतान सुख न मिला। इससे दोनों हताश होने लगे। राजा दिन रात विचार करने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा पाप या अपराध उनसे हुआ है जिसके कारण उन्हें संतान नहीं मिल रही है। एक दिन राजा दिलीप एकांत में बैठे सोच रहे थे, मैंने अपने राजधर्म का पालन किया, प्रजा को कष्ट न होने दिया, हिंसा से दूर रहा, हवन यज्ञ करता रहा, फिर भी मुझे पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। इसी प्रश्न ने उन्हें अत्यंत परेशान कर दिया।
अंततः उनके मन में आया कि उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ, जो अपने तप और ज्ञान के लिए विख्यात हैं, शायद इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये विचार आते ही महाराज दिलीप ने रानी सुदक्षिणा से परामर्श किया और दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को राज्य का प्रभार सौंपा और गुरु वशिष्ठ के दर्शन के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि गुरु वशिष्ठ का आश्रम एक घने वन में स्थित था। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत था। पक्षियों का मधुर कलरव, पवित्र नदियों की कलकल ध्वनि और वृक्षों की छाया आश्रम को दिव्य बनाती थी। महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ वहीं निवास करते थे। जब महाराज दिलीप और रानी सुदक्षिणा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ अभी अभी अपने नित्य कर्म, ध्यान तथा जप समाप्त कर बैठे थे। अरुंधति जी भी वहीं विराजमान थीं। जैसे ही महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ आश्रम पर पधारे तो महर्षि और उनकी पत्नी ने आदरपूर्वक राजा रानी का स्वागत किया। फिर महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले, हे राजन, मुझे ज्ञात है कि आप एक महान सूर्यवंशी सम्राट हैं। आपकी प्रजा आपसे प्रसन्न है, आपका राजकाज भली भांति चल रहा है, फिर आप वन में क्यों पधारे? इक्ष्वाकु कुल के राजा प्राय वृद्धावस्था में पुत्र पौत्र सुख भोग कर वन गमन करते हैं, किंतु आप तो अभी युवा हैं। आपके पास समय और सामर्थ्य दोनों हैं। अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा जो आपको यहां ले आया है। इस पर राजा दिलीप ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, हे गुरुदेव, आपका कहना सत्य है कि राजा को पहले अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत बड़ी चिंता में हूं। मुझे अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है और ये बात मुझे निरंतर व्यथित कर रही है। मैंने अनेक प्रयास किए परंतु सफलता नहीं मिली। मुझे संदेह है कि मुझसे कोई ऐसा पाप हो गया है जिसकी स्मृति मुझे नहीं। आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे बताइए कि मेरा कौन सा अपराध है जो मुझे संतान सुख से वंचित रखे हुए है। साथ ही मुझे यह भी बताइए कि इसका प्रायश्चित क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, महर्षि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा दिलीप के भूतकाल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि राजा दिलीप से एक बड़ी भूल हुई थी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जब आप इंद्रलोक से देवताओं से भेंट करके लौट रहे थे उस समय मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु गाय और उसका बछड़ा खड़े थे। वे दोनों अत्यंत भूखे और त्रस्त दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आपसे सहायता की याचना भी की, किंतु उस समय आप अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। शायद आपने उनकी पुकार सुनी ही नहीं। आप उस समय इतनी जल्दबाजी में थे कि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसी गाय को आपकी ये कृतज्ञता बड़ी खली। उसे लगा कि एक प्रतापी सूर्यवंशी राजा जिसे धर्म का ज्ञान होना चाहिए, उसने एक भूखी गाय और उसके बछड़े की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इससे दुखी होकर उस कामधेनु ने आपको श्राप दे दिया कि आपके घर में संतान का अभाव रहेगा। मनुष्य को गौमाता की सेवा न करने से, विशेष रूप से भूखी गाय की अनदेखी करने से महापाप लगता है। वही श्राप आज भी आपको बांधे हुए है। राजा दिलीप ने यह सुना तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। वे बार बार अपने आप को धिक्कारने लगे, हाय, मैंने कैसी अनजान में भूल कर दी। एक गाय को जो समस्त लोगों की माता है, मैं उनको भोजन तक न करा सका। मुझे राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मैंने अब तक जाने अनजाने में जो अपराध किया है उसके कारण आज मुझे संतान सुख से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने ये महापाप दूर कर सकूं। मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, भले ही मुझे कितना भी कठोर तप क्यों न करना पड़े। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप की प्रार्थना सुनकर कहा, हे राजन, कामधेनु की वही पुत्री नंदिनी इस समय मेरे आश्रम में है। उसका स्वभाव अत्यंत कोमल और दयालु है। तुम अपनी पत्नी के साथ उसकी सेवा करो। उसे वन में चराने ले जाओ। उसके चारों ओर मंडराते हिंस्र पशुओं से उसकी रक्षा करो। दिन भर उसके साथ रहो। शाम को जब आश्रम लौटो तो रानी उसे रोटी, हरी घास इत्यादि खिलाए। उसकी प्रदक्षिणा करे, उसके चरणों में प्रणाम करे। गौमाता की प्रसन्नता ही तुम्हारी समस्त बाधाओं का निवारण कर देगी। यदि नंदिनी तुम पर प्रसन्न हो गई तो तुम्हें अवश्य ही गुणवती संतान प्राप्त होगी। इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ ने बाहर संकेत किया तो देखा कि आश्रम के प्रांगण में नंदिनी गाय खड़ी थी। वो बड़ी मनोहर लग रही थी। उसके शरीर पर सफेद, सुनहरे और हल्के भूरे रंग का मिला जुला आभा थी। उसके सींग सुंदर और चमकीले थे। आंखों में करुणा झलक रही थी। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने उस गाय को दंडवत प्रणाम किया और महर्षि वशिष्ठ का निर्देश मानकर उसकी सेवा करने का संकल्प लिया। अगले दिन तड़के ही महारानी सुदक्षिणा ने स्नानादि से निवृत्त होकर गौमाता की विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने नंदिनी को पुष्पमाला पहनाई, उसके मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया, मीठी बातों से उसे पुकारा। उधर महाराज दिलीप धनुष और बाण साथ में रखकर नंदिनी को वन में चराने ले चले। वन का वातावरण सुरम्य था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी छाया, मन भावनी लताएं और तरह तरह के जंगली फूल।
महाराज दिलीप चाक चौबंद होकर नंदिनी का पीछा करते। जब वो घास खाने रुकती तो वे उसे अत्यंत प्रेम से सहलाते, उसके शरीर पर बैठे कीट पतंगों को हटाते। कभी वो किसी जलाशय के समीप पहुंचती तो महाराज देखते रहते कि कहीं कोई मगरमच्छ या हिंसक जीव आसपास ना हो। दोपहर में गाय विश्राम करने बैठती तब महाराज उसके समीप भूमि पर ही बैठकर उसकी रक्षा करते। वे मन ही मन गौ माता से क्षमा याचना करते रहते और अपना श्राप दूर होने के लिए प्रार्थना करते रहते। उन्हें गौ सेवा में परमानंद की अनुभूति होने लगी। शाम होने पर वो वापस आश्रम लौट आते। आश्रम के द्वार पर रानी सुदक्षिणा खड़ी रहती, जो पुनः नंदिनी का स्वागत करती, उसके चरण छूती, उसे रोटी खिलाती, उसके खुरों में किसी प्रकार की चोट तो नहीं ये जांचती। इस तरह पति पत्नी दोनों नंदिनी गाय की सेवा में जुटे रहे। लगातार 20 दिन तक ये क्रम चलता रहा। हर दिन राजा दिलीप उसी निष्ठा और प्रेम से गौ माता को वन में चराते। रानी सुदक्षिणा शाम को पूजा अर्चना में रत रहती। गौ माता भी इस प्रेम और भक्ति को अनुभव कर प्रसन्न होती जा रही थी। 20वें दिन की शाम को नंदिनी ने आश्रम के द्वार पर एक बार अपने खुरों से धूल उड़ाई, जो महाराज दिलीप के शरीर पर आ गिरी। आश्चर्यजनक रूप से उस दिव्य धूल ने राजा के तन मन को और भी पवित्र कर दिया। माना जाता है कि गौ माता के चरणों के धूल भी तीर्थ के समान पावन होती है। वहीं रानी सुदक्षिणा ने भी गौ माता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, उनकी प्रदक्षिणा की, जिससे उनके भी सभी संचित पाप नष्ट हो गए। महर्षि वशिष्ठ इस सारे दृश्य को बड़ी प्रसन्नता से देख रहे थे। उनके मुख पर एक दिव्य आभा झलक रही थी, जैसे मानो उन्हें शीघ्र ही महाराज दिलीप का प्रयोजन पूर्ण होने वाला है। एक दिन प्रातःकाल की बात है। महाराज दिलीप हमेशा की तरह नंदिनी को वन में चराने ले गए। आज गाय ने धीरे धीरे चलते हुए काफी लंबा रास्ता तय किया और आगे हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई। रास्ते में विविध प्रकार की वनस्पतियां, नदियां, चट्टानें पार करते हुए दोनों आगे बढ़े। हिमालय की तलहटी में सुंदर हरियाली थी, परंतु वहीं कुछ दुर्गम स्थान भी थे जहां हिंस्र पशुओं का भय बना रहता था। महाराज दिलीप सतर्कता से इधर उधर देखते हुए चल रहे थे। वे गौमाता पर आने वाले प्रत्येक संकट से निपटने के लिए तत्पर थे। तभी अचानक एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। महाराज ने मुड़कर देखा तो पाते हैं कि एक विशालकाय सिंह अचानक प्रकट हुआ और नंदिनी पर झपट पड़ा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि राजा को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। सिंह ने अपने मजबूत जबड़ों से गौमाता को दबोच लिया। वह दर्द भरी आवाज में चित्कारने लगी। राजा दिलीप तुरंत त्वरित गति से आगे बढ़े। उन्होंने अपना धनुष निकाला, बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाया और सिंह को मारने के लिए निशाना साधा। परंतु जैसे ही सिंह ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि डाली, राजा के शरीर में अजीब सी कंपन फैल गई। उनके हाथ शिथिल हो गए। वे बाण छोड़ना तो दूर, धनुष तानने में भी असमर्थ हो गए। सिंह ने मानो मनुष्य की भांति वाणी की। वो बोला, हे राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं बल्कि भगवान शिव की प्रेरणा से यहां विचरण करने वाला एक दिव्य प्राणी हूं। शिवजी स्वयं मेरी पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजते हैं और मुझ में उनकी तांत्रिक शक्ति विद्यमान है। तुम मुझे मारने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो यहां से चले जाओ। ये गौ आज मेरी भूख शांत करने के लिए विधाता द्वारा नियत है। ये सुनकर राजा दिलीप का हृदय द्रवित हो उठा। वे बोले, हे मृगराज, ये नंदिनी कोई साधारण गाय नहीं, महर्षि वशिष्ठ की गौ माता है। इसकी हत्या से तुम्हें महापाप लगेगा। फिर भी यदि तुम अड़े हुए हो तो मैं तुम्हें एक विनती करता हूं, मेरी प्राण बलि स्वीकार कर लो। इस गाय को छोड़ दो। मैंने गुरुदेव को वचन दिया है कि मैं इस गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। तुम मुझे मारकर अपनी भूख शांत कर लो, पर नंदिनी को मत मारो। इसके बछड़े की याद करो, वो घर पर है। मां के बिना बछड़ा कैसे जीवित रहेगा? मैं एक राजा हूं, प्रजा की रक्षा मेरा धर्म है और गौ माता की रक्षा भी उसी धर्म का अंग है। इतना कहकर राजा दिलीप ने अपने धनुष बाण अलग रख दिए और सिंह के समक्ष हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। वे आंखें बंद कर बोले, हे महादेव के दूत, यदि तुम्हें भूख शांत करनी है तो मेरा शरीर लो, लेकिन गौमाता को जीवन दान दो। आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे ही राजा दिलीप ने यह वचन दिया और अपने प्राण त्याग करने को तत्पर हो गए, उन्होंने देखा कि सिंह का भयंकर रूप कहीं अदृश्य हो गया और नंदिनी भी स्वतंत्र खड़ी है। राजा चकित होकर इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें एक मधुर वाणी सुनाई दी, हे राजन, तुम अपना त्याग मत करो, ये सब मेरी ही माया थी। महाराज दिलीप ने आंखें खोली तो पाया कि नंदिनी उनके समक्ष वैसे ही खड़ी है, पूर्णतया सुरक्षित। उसके शरीर पर कहीं भी घाव नहीं है। अब वह शांति से जुगाली कर रही थी और उसकी आंखों में राजा के प्रति आभार का भाव छलक रहा था। नंदिनी ने मानवीय वाणी में कहा, हे राजन, मैं कोई साधारण गाय नहीं, स्वयं कामधेनु की पुत्री हूं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने सिंह का रूप धारण किया था। ये देखना चाहती थी कि तुम गौ रक्षा के लिए सचमुच में कितने तत्पर हो। तुम अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए,